यहाँ हमारा शरीर चाहे लूना कितना ही सुंदर क्यों ना हो, चाहे कितना ही कीमती भी क्यों ना हो, फिर भी है तो एक आदले मांस का कचराई। यदि भीतर से हमारे शरीर को खोल कर देखते हैं तो हमसे कोई भी प्रेम नहीं करेगा। शरीर से दूसरे की तो बिल्कुल बात ही छोड़ो, खुद के शरीर से भी कोई प्रेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि भीतर बहुत कचरा भरा हुआ है। माता का अपने पुत्र पर बहुत अधिक मोह भी होता है, परंतु एक बच्चे की पूरी तरीकों खाल धेड़ की और उनकी शक्ल बिगाड़ की माता को कहें कि अब तुम इनको चूमो चाटो, तो वह कभी पसंद नहीं करेगी उसको चूमना चाटना, क्योंकि पुत्रता भी एक सौंदर्य में दिखती है और सौंदर्य में पुत्रता निकलती है। ये सुंदरता एक दर्पण की भांति केवल एक दिखावा है और कुछ नहीं। यदि ये बाहर की सुंदरता सारी शरीर के भीतर होती तो सब लोग शरीर के भीतर ही देखते हैं, बाहर कोई नहीं खोजते हैं। परंतु ये सौंदर्य भीतर नहीं, ये बाहर है, इसलिए संसार बाहर से ही देखती है और बाहर से ही खोजती है और बाहर से ही भोगती है। भीतर की गंदगी को जानते तो सभी है, पर चाहकर भी कोई भीतर नहीं उतरता है। जो भी व्यक्ति अपने भीतर उतरता है वो गंदगी के भीतर नहीं, वो अपने ज्ञान के भीतर उतरता है। ऐसे ही हमारा आकाश बाहर से कितना सुंदर दिखता है, परंतु इनके भी भीतर देखने को बहुत कुछ मिलता है। अपने भीतर बहुत कुछ संजो कर रखते हैं। संसार की हर वस्तु में, हर चीज में सौंदर्य भी है और कुरूपता भी है। जिस चीज की सुंदरता बाहर दिखाई देती है वह भीतर से कुरूप है, और जो चीज भीतर से कुरूप है वह बाहर से सुंदर है। ये सौंदर्य और ये कुरूपता कोई अकेले मानव की रचना नहीं है, ये सारी प्रकृति में पाया जाता है। मानव हर पल अपनी कुरूपता को ढकता रहता है और अपने सौंदर्य को ही निखारता रहता है। जय मानव अपनी भूल को हर पल छुपाता रहता है, अपनी सच्चाई को जागृत करता रहता है, परंतु ढकने से न तो अधिक देर कुरूपता ढकी जाती है और ना छुपाने से अधिक देर भूल छुपती है। दूसरा नाम झूठ है, के कारण ही तो बहुत बार झूठ बोला जाता है। परंतु बाहर की सुंदरता के पीछे मत दौड़ो, अपनी विचार की सुंदरता के प्रतीक दौड़ो। अपने विचार की सुंदरता देखो कि हमारा विचार है वो कौन सी सुंदरता से उड़ता है और कौन सी कुरूपता में गायब होता है। क्योंकि जो भी विचार अच्छाई से उड़ता है वो कभी भी अच्छाई में गायब नहीं हो सकता, कि गायब होने का कारण बुराई है। जिसका विचार सुंदर है उसको अपनी कुरूपता रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा अच्छा विचार हमारी कुरूपता को अपने आप ही ढक देंगे। हाँ, कुरूपता दो प्रकार की होती है, एक तो चीज़ों की कुरूपता होती है, एक विचारों की कुरूपता होती है। गंध का तात्पर्य कुरूपता से जुड़ा हुआ है और सुगंध का तात्पर्य सुंदरता से जुड़ा हुआ है। यहाँ जितना सुगंध सौंदर्य में भोगा जाता है, इतना ही गंध कुरूपता में भी भोगा जाता है। यहाँ गंध भोगने वाले भी है और सुगंध भोगने वाले भी है। यहाँ जो हमारे काम की चीज़ नहीं होती है वह दूसरे के काम में आती है, और जो दूसरे के काम की चीज़ होती है वह हमारे काम नहीं आती है।
चीज़ों का महत्व समझना पड़ेगा कि हमारे लायक क्या चीज़ है और दूसरों के लायक क्या चीज़ है। गंध सुगंध दोनों एक ही खान से निकलती हैं। रूप अरूप दोनों एक ही खान से, कुरूपता और सुंदरता दोनों एक ही खान से निकलते हैं। सौंदर्य का हिंसक सौंदर्य ही बन जाता है। रूप का हिंसक रूप ही होता है, अरूप का हिंसक अरूप होता है। क्योंकि अरूप में हिंसकता वाणी से होती है, वाणी भी एक दूसरी वाणी से हिंसा करती है। क्योंकि वाणी में भी अपने आप की एक ही मंजिल होती है। वाणी की मंजिल अपने अनुभव के आधार पर नापी जाती है। वाणी को भी चार रूप दिया जाता है, परा, पसंती, मदा, भेकरी। वाणी गढ़ने वाला तो एक ही है, परंतु वो अलग अलग विचार से गढ़ते हैं, इसलिए वाणी की मंजिल अलग अलग हो जाती है। यहाँ जितना शरीर से प्रेम बनता है, इतना ही वाणी से बनता है। सच्चा प्रेम तो वो होता है ना कोई प्रेम में कुछ देना पड़ता है और ना कुछ प्रेम में लेना पड़ता है, वो सच्चा प्रेम होता है। प्रेम में लिया दिया जाता है, वो प्रेम नहीं, प्रेम की प्रतिष्ठा है। प्रेम में अपने भी नहीं होते हैं और आप भी नहीं, केवल प्रेम ही होता है। यहाँ मज़ा तो सबको आता है, परंतु प्रेम सबको नहीं होता है। जिसको प्रेम होता है उसको मज़ा नहीं आता है।